वाटर स्पिनिच भी कहते हैं और इसको हमारे छत्तीसगढ़ में मास्टर भाजी कहते हैं। 20 किलो अदरक निकला था तो उसको हमने बनाया था सोठ। ठंडी, गर्मी, बरसा, किसी भी सीजन में आप इसको लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे, हाँ, ढेर लगे, अंदर भी वैसे ढेर लगे हुए हैं। बहुत करेले हमारे यहाँ फलते हैं। सारी जो आप पौधे मेरे देख रहे हैं या सब्जियां, फल फूल, जो भी सारे प्योर ऑर्गेनिक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपने स्टोरी पे अपडेट किया था, बहुत ही जल्द पहुंचने वाला हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर। तो फाइनली हूं रायपुर में, पहला गार्डन शूट करने जा रहा हूं उर्मिला शर्मा जी का। उर्मिला जी के लिए एक कमेंट मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका था। जैसे ही मैंने आप सभी को बताया कि मैं छत्तीसगढ़ जाने वाला हूँ और जाने वाला हूँ रायपुर, तो एक व्यूअर ने कमेंट किया, अगर आप रायपुर जा रहे हैं तो उर्मिला जी का गार्डन ज़रूर कवर करिएगा। तो सबसे पहले आज मैंने उन्हीं का गार्डन चुना है, उनके गार्डन को शूट करने जा रहा हूँ। उर्मिला जी वैसे तो यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाती हैं, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हुई हैं, लेकिन जब मैं इनके गार्डन में आया तो मुझे यूट्यूब वीडियो से भी ज़्यादा देखने के लिए मिला। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं दिखाई थी, लेकिन आप अब मेरी वीडियोस के अंदर वो सब देखने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा गार्डन टूर करूँगा। बहुत मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त वीडियो रहेगी। उर्मिला जी का गार्डन तो आपने ज़रूर देखा है, लेकिन उनकी स्टोरी आप नहीं जानते होंगे, आखिर उन्हें बागवानी से प्यार कैसे हुआ ये आप नहीं जानते होंगे। वो सब कुछ आज मैं उनके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ हैं उर्मिला शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार संदीप जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया, अपने गार्डन को दिखाने का मौका दिया। आपका गार्डन आपकी वीडियो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इतना सुंदर गार्डन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पहले ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन पहली वीडियो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाली है। इसकी मैं कल्पना करता हूं, क्योंकि ये गार्डन बहुत ही ज़बरदस्त है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूं। आप उतनी दूर से हमारे यहाँ आए, आपका चैनल हम देखते हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी अभी गर्मी गई है, आपने देखा है कितना टेम्परेचर था, चिड़िया पंछी, पशु पक्षी ये सब मर रहे थे। तो आप जो काम कर रहे हैं इससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, इवन मैं भी। हालांकि मैं 6 साल की उम्र से गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन आपका चैनल देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप इतनी मेहनत करते हैं, और इतनी छोटी उम्र में, आप अभी बहुत छोटे हैं, तो आप इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच जी। अब मैं बताती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल लोग हैं। कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को कहा गया है कि यहाँ के लोग बड़े सरल और बहुत ही मिलनसार और बहुत ही आवभगत और सत्कार करने वाले लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे यहाँ धान बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे अच्छे चावल, खुशबूदार, जो आप विश्व में कहीं नहीं पाएंगे, वो चावल हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस छत्तीसगढ़ की, हमारे राम जी का ये मामा का मतलब देश है, प्रदेश है, मतलब कौशल्या माता का ये मायका है। तो इस चीज के लिए हम बहुत गर्व करते हैं। अभी जब राम जी का हमारे यहाँ वहाँ उद्घाटन हुआ, तो हमारे यहाँ से जो सबसे बड़ी खासियत होती है चावल, तो मामा मतलब राम जी के मामा के यहाँ से, मतलब कौशल्या माता के मायके से हम लोगों ने ट्रकों में चावल भेजा है। तो ये है हमारे यहाँ की खासियत। बहुत सारी खासियत है। हमारे यहाँ राम मंदिर बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, यहाँ से 10 किलो 15 किलोमीटर दूर आपको ले चलेंगे दिखाने के लिए। और हमारे यहाँ खनिज बहुतायत में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बहुत सरल हैं। आप किसी से भी यहाँ मिल के देखिएगा, आपको बड़ी सरलता से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इनसे पहली बार मिले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों से यहाँ पे मिला और मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, आज जो हम आपका गार्डन कवर करने वाले हैं, उससे पहले मैं यहाँ के मौसम की बात करना चाहूँगा। यहाँ का मौसम कैसा है, कितनी गर्मी रहती है, कितनी सर्दी रहती है, बरसात के समय कैसा मौसम रहता है?
देखिए सब मतलब कि बहुत ज़्यादा ना तो यहाँ गर्मी रहती है ना बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडी रहती है। जी। आप ठंड में भी बिना स्वेटर के यहाँ घूम सकते हैं। अच्छा। बारिश भी एवरेज रहती है, ठीक ठाक बारिश होती है। गर्मी थोड़ी सी इस साल ज़्यादा पड़ी, तो जिसके लिए मैंने लोगों से बहुत अपील करी है संदीप जी। मैं लोगों से आज भी कह रही हूँ कि भूलना मत कितनी गर्मी आप झेले हो, अभी भी आप पेड़ उगाओ। मैं 50 पेड़ अभी तक उगा चुकी हूँ और संदीप जी आप दिखाना कि सैकड़ों पेड़ हमने अभी रखे हुए हैं। जी, जी। नीचे हमने पौधे रखे हुए हैं और उनको भी मैं उगाऊंगी। तो आप बीच बीच में कुछ अच्छी चीजें पूछते रहिएगा। देखिए तितली गई। दोस्तों गार्डनिंग में 6 साल की उम्र से बीजों को डाल रही हूँ जमीन में, क्योंकि मैं किसान हूँ। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर मेजर से रिटायर हुए। हमें मौका कम मिलता था गांव में आने का, फादर की जहाँ पोस्टिंग होती थी हम वहाँ रहते थे। और फिर जैसे ही मतलब कि 2 महीने की गर्मी की छुट्टी में आते थे, हमें गाँव देखने को मिलता था। तो हमारा जो मायका था वहाँ भी अच्छी खासी जमीन थी, बाग बगीचे, आम के पेड़ 500 हमारे मायके में, 500 ससुराल में भी ऐसे। तो वो सब हमने बचपन से देखा। तो हम प्रकृति से, बीजों से, पौधों से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हल्की सी बारिश शुरू होती थी, लोग दाने लेके दौड़ पड़ते थे और मेड़ के किनारे, घर के किनारे किनारे ढेर सारे नेनुआ, कद्दू, तुरई, ये सब कुछ हमने कभी खरीदते नहीं देखा दोस्तों। आपको एक्सपीरियंस हाँ संदीप जी, बचपन से करना है। जी जी, इसीलिए बहुत ही आसानी से अपनी गार्डनिंग आपने कर ली। पहले तो मैम नीचे ही गार्डनिंग किया करती थी, जमीन में सारे पौधे वगैरह लगाना, पेड़ लगाना, सब्जियां, नीचे भी पूरा घूम कर आया, सब्जियां और फल वहाँ पर भी है। लेकिन अब इनकी छत पे इतनी ज्यादा सब्जियां हैं कि ये पूरे साल की सब्जियां यहीं से लेती हैं, बाहर से नहीं खरीदती, कुछ भी नहीं खरीदते। इसके अलावा हम बात करें दूध की, तो दूध भी बाहर से नहीं आता। मैम ने गैया भी अपने पास रखी है, गौ सेवा भी मैं करती हूँ, गौ सेवा करती हैं, और उनके पास 2-3 गायें हैं। तो उसके जरिए दूध भी आता है जी। तो बाहर से मतलब कुछ खाने पीने दोस्तों इस बात पे मैं संदीप जी को चुप कराना चाहूंगी। दोस्तों गौ सेवा भी करिए, गाय हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर कोई भी गांव का है, हमारे यहाँ 90-90, 150 गाय हुआ करती थी। आज अपने घरों से आपने गाय निकाल दिया, कुत्ते पाल लिया। मैं कुत्ते के खिलाफ नहीं हूँ, आप बाहर जाएंगे तो मेरे घर में कुत्ते भी पाएंगे, डॉग भी पाएंगे, लेकिन गायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। गाय हमें देती हैं। अगर देसी गाय के करीब आप जाते हैं ना, तो आपके शरीर की हजारों बीमारियां दूर होंगी। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, गायों को अपने घर का हिस्सा बनाइए। चंदू, गौरी, लक्ष्मी, आप देखें ना, मेरे घर का हिस्सा है, मेरे घर के अंदर बाहर नाचते हैं। अभी आए तो ये तीनों नाम इनके गाय के हैं। मेरे गाय के नाम है, मेरे बछड़ा का नाम चंदू है, और चंदू की माँ का नाम गौरी है, और चंदू की बहन का नाम लक्ष्मी है। तो ये हमारे घर का सब हिस्सा है। मैं बोली कि आप आते तो इनको भी शूट कर लेते, लेकिन वो निकल तो चल ही रहे, सारा कुछ दिखेगा। आप जो भी बातें कर रहे हैं सब दिख रहा है व्यूअर्स को, और बहुत पसंद आने वाला है। आपने अपनी एक स्टोरी तो बताई, आपने स्टार्टिंग किस तरह की थी। यहाँ पे जो गार्डन आपने बनाया, क्योंकि आप रायपुर में रहने लगे, रायपुर के अंदर जब आपने बागवानी करनी शुरू करी, नीचे आपके सारे पौधे थे, छत के ऊपर आपने कब शुरू किया? छत के ऊपर सिर्फ 1.25 साल हुआ। क्या मैं सब कुछ उधर देखूं कि आपको देखूं? जो हम देख रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ संदीप जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं घर के नीचे गार्डनिंग करती थी। तो मतलब ढेर सारी सब्जियां, इतनी सब्जियां कि मतलब हम बोरों में तोड़ के लाते थे। लेकिन हुआ क्या कि मुझे फ्रूट का भी शौक है और मुझे चाहिए ऑर्गेनिक। क्योंकि कितने लोग हैं जिनसे आप पूछिए अपने व्यूअर से कि जो फल पेड़ का पका हुआ खाते हैं क्या? नहीं खाते। लेकिन मैं पेड़ का पका हुआ फल खाती हूँ, अपने घर में उगाती हूँ। फल, सब्जियां, दूध, सब कुछ ऑर्गेनिक। तो मुझे उसकी आदत थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है तो फल भी लगा दिए। तो फल के जो पेड़ बड़े हुए तो सब्जियां होना बंद हो गई। तो दोस्तों 1 साल के लिए मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे आंतों में तकलीफ हो गई, क्योंकि मैं बाहर की सब्जियां खाती थी। तो मैम इसी के साथ ही आपका जो गार्डन है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये कितने एरिया में, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। संदीप जी लगभग 2000 एरिया है, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है। हाँ। और नीचे का भी एरिया है काफी, वहाँ पर भी है, लेकिन इतना एरिया नहीं है जितना छत पे इन्होंने अब करना शुरू कर दिया। हाँ जी। और घर के आगे भी कुछ बागवानी नजर आएगी, घर के पीछे भी नजर आएगी, और साइड में जो गैलरी है, गैलरी में भी है। मतलब पौधे आपको हर जगह नजर आएंगे, यहाँ तक कि अगर आप इनके लिविंग रूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पौधे नजर आएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैम के साथ एक नहीं कई सारे वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप काफी सारे पार्ट सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि ऑलरेडी इनकी वीडियो से आप देखते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल के जरिए भी सीख पाएंगे। पूरा गार्डन टूर कराऊंगा, जो इन्होंने नहीं दिखाया वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और मैम का जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी आप विजिट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो।
तो संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे गार्डन में। आइए चलते हैं हम गार्डन टूर पर और थैंक यू। आपको दिखाते हैं अपनी ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारी वैरायटी जो आपने शायद किसी और गार्डन में नहीं देखा होगा। जी मैम। तो दोस्तों, ये है हमारी खूबसूरत मिर्चियाँ। दोस्तों मिर्ची दोस्तों ने संदीप जी, हाँ मेरे को दोस्तों कहने की आदत है, सॉरी। तो संदीप जी, मिर्चियों की लगभग 400 वैरायटी होती है, जिसमें 10-5 तो मेरे पास जरूर ही हैं। तो इसमें अभी ये निकलने वाली हैं कुछ, ये जैसे ये पर्पल है, इसको आप देखिए पर्पल है, कुछ नॉर्मल भी हैं, कुछ गोल मिर्ची जो बहुत तीखी होती हैं वो मिर्चियाँ हैं। तो हमारे पास इस तरह से ढेर सारी मिर्चियाँ हैं और कम से कम 10 वैरायटी की मिर्चियाँ हमारे पास हैं। क्योंकि ये 400 होती हैं तो मेरे पास 400 तो नहीं है, लेकिन 10 वैरायटी मेरे पास है। नाइस। ये है अदरक, आप देखिए। तो दोस्तों, पिछली बार हमने जब इसमें लगाया था कम से कम 20 किलो अदरक निकला था, तो उसको हमने बनाया था सोठ और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप भी इसको बना सकते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक के बारे में मैं क्या कहूँ, ऑर्गेनिक जो है आपकी सेहत को अच्छा कर देगा, आपको बीमारियों से दूर रखेगा, डॉक्टरों से दूर रखेगा। क्योंकि एक बीमारी की दवाई आप खाते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट के लिए आप उसकी दवाई दूसरी खाते हैं जी। इसलिए दोस्तों, आप ऑर्गेनिक की ओर आइए। जैसा कि मैं, आप मेरी लाल भाजी दिखाइए। वाह, बहुत ही हेल्दी है मैम। हाँ संदीप जी, ये लाल भाजी को आप सदाबहार कह सकते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसा, किसी भी सीजन में आप इसको लगा दीजिए। इसमें 50% खाद चाहिए होती है और 50% आपकी गार्डन सोयल। बस आप दानों को छींट दीजिए, आपको करीब 25-30 दिन में इस तरह की आपको लाल भाजी खाने को मिलेगी। ब्यूटीफुल। बाजू में हमारा अपराजिता है, कितना सुंदर खिला हुआ है, आप देखिए। बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही हेल्दी है। ये जेट प्लांट की मैं नर्सरी तैयार करती हूँ और फिर इसके बाद मैं ढेर सारी टोपियारी बनाती हूँ, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जेट प्लांट संदीप जी, बिगनर लोगों के लिए, जो बिगनर हैं उनके लिए ये बोनजाई बनाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। और आपके घर के लिए शुभ तो होता ही है। कुबेराक्षी पौधा, कुबेर का पौधा कहा जाता है, तो मतलब ये धन का पौधा है। तो आप अगर इसको लगाते हैं तो धनवान भी रहेंगे मेरी तरह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बगल में आ रहा हूँ मैम यहाँ पर। हाँ, इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा डिफरेंट है और मैंने इसको वाटर स्पिनिच भी कहते हैं और इसको हमारे छत्तीसगढ़ में मास्टर भाजी कहते हैं। अच्छा। एक छोटी सी कलम से आप इसको उगा सकते हैं। वाह। सेहत में, स्वास्थ्य में या पौष्टिकता में कहीं भी पालक से कम नहीं होती और ये 12 महीना आप इसको खा सकते हैं। इसमें फूल बहुत सुंदर आते हैं, देखिए। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा। साउथ इंडिया वाले इसको सांभर में डालकर खाते हैं। तो इसको भी आप जरूर उगाएं। अब ये है करेला। करेले के बारे में तो आपका पता ही है कि ये फ्रूटिंग बहुत ज्यादा फ्रूटिंग आप में देखेंगे ना। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने तोड़ा है, सुबह ही आपको दिखाऊंगी उसका वीडियो। ये देखिए ऐसे, हाँ ढेर लगे, अंदर भी वैसे ढेर लगे हुए हैं। बहुत करेले हमारे यहाँ फलते हैं। तो ऑर्गेनिक जो चीजें हैं ना, हमारी सेहत को बहुत अच्छी रखती हैं। ये सारी जो आप पौधे मेरे देख रहे हैं या सब्जियां, फल फूल, जो भी सारे प्योर ऑर्गेनिक हैं। ये है हमारा सूरजमुखी। अभी इसका टाइम अब हो रहा है उगाने का, लेकिन हमने पहले उगा दिया था। इसके इतने बड़े बड़े फूल हुए थे। वाह। हाँ, इतने बड़े बड़े अभी हमने उगाया है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अभी टमाटर आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मेरे यहाँ टमाटर भी था। अभी इसमें है कि नहीं है? हाँ, टमाटर भी था, अभी कम बचे हैं। ये देखिए, अभी इस टाइम पे आपको टमाटर गिर गया, लेकिन हम टमाटर भी लगभग कुछ मतलब मिल ही जाते हैं हमको, मिल ही जाते हैं। और फिर अभी हमारे तैयार भी हो रहे हैं, जिसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है जी। ये हल्दी है, देखिए इसको आप। हल्दी भी दोस्तों हमारे यहाँ ढेर सारी हुई थी, उसको हमने बना के रख लिया सुखाकर, और उसको पूरा साल खाएंगे। संदीप जी, एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं जी। सब कुछ हमारे घर का। अनाज तो घर का है ही है, सब्जियां भी हमारी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उधर मिर्चियाँ आप दिखाइएगा उनको, कितनी फ्रूटिंग कर। फ्रेंड, मिर्ची जैसे कि मैंने बताया लगभग 10 वैरायटी है, तो यहाँ पे आपको लंबी वाली भी नज़र आ रही है। कई तरह की। और एक चीज़ मैम आपसे मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैं आपके गार्डन में नोट कर रहा हूँ, आपने बहुत ही किफ़ायती तरीके से अपनी बागवानी की है। मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे हमें पानी की जो टंकी है, हाँ जी, जो पुराने ड्राम हाँ जी, होते हैं, ये टब है, साथ ही में आप देखेंगे इस तरह की जो क्रेट होती है वो है। ये क्या है?
ये प्लास्टिक का है, कुछ इसमें मैं नर्सरी तैयार करती हूँ, तो मुझे फायदा ये हो जाता है कि इसमें अलग मिर्ची, उसमें अलग मिर्ची अलग, तो मुझे पता रहता है कि वैरायटी किसमें कौन तो सी मतलब है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपने यूज़ करी है जो कि वेस्ट होती हैं, लेकिन आपने यूज़ कर ली है। तो मैम जी। इतनी सारी टंकियाँ किस तरह से जुगाड़ के आई है, कहाँ से ली? संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि जीरो बजट। हाँ। आप लोग डर जाते हैं सब्जियां उगाने से पहले। मैं आपको करेला दिखाऊं, आप देखिए ना, आप देखिए ये देखिए, ये देखो गुच्छों में। ऐसे गुच्छों में फले हुए हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, जब देखो तो मिलते जी। नहीं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं लोगों को बताती हूँ कि जीरो बजट में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। जो प्रकृति हमको जो देती है, जैसे पेड़ नीचे जो पेड़ के नीचे पौधे उगते हैं कितने हेल्दी रहते हैं, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि अपने आसपास की चीज़ों से गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं सूखे पत्तों की खाद बनाती हूँ, और घर के वेस्टेज या इन्हीं के वेस्टेज से खाद बनाती हूँ। अब रहा ये टंकियों का, तो टंकियाँ हमारी एक पार्षद फ्रेंड है, कुछ उसने दे दिया था। अच्छा। कुछ हमारे घर की हैं, 3-4 घर हैं मेरे रायपुर में, उसमें से जैसे कुछ पुराने, अब जैसे फट गई है, पुरानी हो गई, तो इसको 200 रुपये को कबाड़ी में बेचने के बजाय मैं यूज कर लेती हूँ अपने काम के लिए। तो इस तरह से हमें, और कबाड़ी वाले से, जैसे कबाड़ी वाला निकल, कल की बात मैं आपको बता रही थी ना कि कबाड़ी वाला निकल रहा था, एक टंकी रखा था, मन भैया रुक 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 रुक, तो इस तरह से दोस्तों मैं कबाड़ी वालों से रोक राक के ले लेती हूँ। वैसे मैम ये आप बता रहे हैं कि कबाड़ी से भी कुछ कुछ लिया हुआ है हाँ आपने, जी, हाँ। तो लगभग मुझे लगता है 100-200 में मिल जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 100-200 250 में वो दे देते हैं, और इसके बाद फिर कटिंग करके आप अपने हिसाब से बना लीजिए, बना सकते हैं। और इसका मैम सबसे अच्छा फायदा ये है कि कई साल तक चलने वाली है, और जो ग्रो बैग वगैरह हम बाई करते हैं उससे भी काफी ज्यादा इसकी लाइफ बहुत, रहेगी। ये लाख गुनी अच्छी है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये गमला नहीं, क्यारी है। आप देखिए, क्यारी है, और क्यारी में आप कुछ भी उगा सकते हैं। आप गमले में आइए, गमले। अब ये एक टायर वाला बताइए किस तरह से बेस्ट चीजों को मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारी कार के निकले हुए टायर हैं, इनको हमने खुद ही बनाया है। डिजाइनिंग तो मैम बहुत जबरदस्त की हाँ, खुद बनाया है हमने इसको, तो कितना खूबसूरत है, आप देखिए। ये तो इससे भी ज्यादा चलने वाला है, तो खराब होगा ही नहीं। सालों साल चलेगा, सालों साल रहेगा, खराब होना ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने इस्तेमाल करी है। जैसे फ्रूट कंटेनर, आप एक लाइन से हमारे यहाँ फ्रूट कंटेनर देखेंगे, हर घर में फ्रूट आता है। मैं आपको दिखा रही जी, ये है, ये तो है ही है ऐसे, ये मतलब कि हर कहीं आपको इस तरह से फ्रूट कंटेनर में जो फ्रूट आता है, इसमें मतलब कि वैसे इसको खरीदेंगे भी तो 150 में मिल जाते हैं, 50 रुपए में, और इसकी भी लाइफ होती है अच्छी, बहुत लंबी लाइफ होती है। ये देखिए, ये हमने यहाँ इसमें नर्सरी, अडेनियम की नर्सरी है, सीड्स है, उधर भी ढेर सारे हैं, आगे भी हैं, मतलब चारों अडेनियम मैं खुद तैयार कर लेती हूँ। ये भी हमारा टायर का ही बना हुआ है। और इनमें इतना फ्रूटिंग होगा इन मिर्चियों का, एकदम गुच्छों में फलती हैं, बहुत अच्छी। और फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ एक बार, ये तो हम इनके अभी वेजिटेबल गार्डन में है। अगर आप इनकी फूलों की बगिया देखना चाहते हैं तो ये देखिए, नीचे एक और गार्डन है, वो भी कवर करेंगे, और फिर सबसे नीचे जाके हम आपको बाकी की चीज़ें दिखाने वाले हैं, किस तरह नीचे भी बागवानी हो रही है। मैम टंकियों में यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी है, ये क्या लगा रखा है आपने? ये सनफ्लावर है, सूरजमुखी। वाह, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगा रखा है मैम। हाँ, फिर इसको कुछ मैं निकाल लूंगी तो गमलों में लगा दूंगी, बाकी उसी में छोड़ दूंगी। वाह जी, बहुत ही बढ़िया। और बैगन की बात करें मैम, बैगन भी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ गुच्छों में लगे हुए हैं आपके पास। पीछे की तरफ भी देखा आपने गुच्छों में, उसके अंदर टब के अंदर लगा है। फिर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। वाह, इधर भी ऐसे लगे हुए हैं, ये देखिए, यहाँ पर भी है। तो बैगन भी आपके कंटिन्यू आपको मिलते रहते होंगे। हाँ, और मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन बैगन की सब्जी बनती रहती है। हाँ, बिल्कुल बनती है, और बैगन हमारे यहाँ पसंद करते हैं। इसको तल के भी, जैसे आप भरवा बैगन बनाते हैं ना, भी बहुत टेस्टी लगता है। और संदीप जी एक बात बताऊं मैं, ऑर्गेनिक का तो टेस्ट ही अलग है, अलग लेवल का है, आप सोच भी नहीं सकते। ऑर्गेनिक लौकी ऐसे मक्खन की तरह पकती है, चाहे उसके कोफ्ते खाइए, इतनी मिठास रहती है। बाकी मार्केट की ऐसे बंधी बंधी सी अजीब सी रहती है, हम तो खाते भी नहीं है खैर, लेकिन जो खाते होंगे उनको पता होगा। जी। और लीफी वेजिटेबल, एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि पौधे बहुत सारे हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, नीचे भी आपने बहुत ही अच्छे से बना रखा है। इतने सारे पौधे आप अकेले मैनेज करते हैं, माली भी आता है आपके? नहीं, माली को कुछ नहीं आता। माली को देखिए, मेरी नॉलेज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 साल से मैं सारी चीजों को देख रही हूँ, हमारे घर से ही सब होता था, तो मैं जो कर पाती हूँ, माली को नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं लेबर की हेल्प जरूर लेती हूँ, लेकिन तब लेती हूँ जब मुझे इन कंटेनरों को भरना होता है। इनको कंटेनरों में जब मैं मिक्स करती हूँ, मिट्टी, खाद, ये सारी चीजें, राख और सूखे पत्ते, तो उस चीज के लिए मुझे माली की हेल्पर की जरूरत होती है। माली मेरे यहाँ नहीं है, सारी चीजें मैं खुद देखती हूँ।
सुबह 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ वाह। और उठकर मैं इनकी देखभाल करती हूँ। और धूप में नहीं करती, मैं सुबह सुबह करती हूँ। अगर कुछ बच गया है तो मैं रात में देखभाल कर लेती हूँ। और पानी कैसे देते हो पौधों को? पानी के लिए वो टंकी है जी। और एक कनेक्शन है उसका। हम अच्छा। उसको घुमा देते हैं तो इधर आ जाता है पानी, और अच्छा। ऐसे घुमाते हैं तो टंकी में जाता है। तो बहुत इजी है पानी का मतलब अच्छा, देना। हाँ, पाइप मतलब लगी हुई है। पाइप के थ्रू डालते हाँ, हैं? पाइप के थ्रू तो वो ज़्यादा बेटर कितना है। समय लगता है डालने में? 10 मिनट। 10 मिनट में डाल देते 10 हैं? मिनट में। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ ही आगे चलते हैं मैम। कुछ और भी मैं देख रहा हूँ आपने लगा रखी हैं यहाँ पे सब्जियाँ ये वगैरह। जिमीकंद। अरे वाह, जिमीकंद। जिमीकंद, मैम सूरन, ओल। जिमीकंद काफी सारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे, उनको बताओ क्या है। मैं तो जिमीकंद, जानता हूँ क्योंकि हम लोग खाते हैं। जिमीकंद में ढेर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है। जी। हाँ, आप जो मतलब कि प्रचनल है कि दीपावली में जरूर खाना चाहिए। तो अगर आप दीपावली में खाते हैं तो साल भर आपके शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होगी। अरे वाह। तो इसके लिए इसको मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है ये। इसका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है, और बहुत आसानी से उगने वाली ये सब्जी है। जमीन के नीचे कंद के रूप में होती है। हाँ। मेरे यहाँ तो एक सूरन जो है जिमीकंद 8-8, 10-10 केजी का होता है, आप सोचिए। वाह। तो इस तरह से हम उगाते हैं और बहुत तो जी। मैम ने तो फ्रेंड ऊपर टंकी में लगा ही रखा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दिखाने वाला हूँ इनके नीचे वाले गार्डन में। हाँ जी। जो कि आगे आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़बरदस्त वहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जी मैम। लाल भिंडी, हाँ जी बोलिए। पीछे लाल भिंडी आ चुकी है। लाल भिंडी, हाँ। वाह, ये देखिए लाल भिंडी भी है फ्रेंड्स। लाल भिंडी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें ढेर सारे गुण होते हैं जो आपको बीपी, शुगर, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये भिंडी को जरूर उगाएं। संदीप जी, भिंडी के बारे में बता रही हूँ कि मार्केट में इसका कम से कम 500 रुपये केजी रेट रहता है। अच्छा। हाँ जी, और ये नॉर्मल मिलती नहीं है, बड़े बड़े होटलों में सप्लाई हो जाती है अगर कहीं कोई उगाता भी है तो। वाह। और ये रिसर्च हमारे वैज्ञानिकों ने ही, भारत के वैज्ञानिकों ने ही इसको तैयार किया है। अच्छा। हाँ, ये बनारस के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो इसको काशी भिंडी भी बोला जाता है क्योंकि वहीं से ही ये आई है। जी मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी भी पौधे पे ना मुझे कीट वगैरह नजर नहीं आ रहे। नहीं सारे देखे। पौधे हरे भरे हैं। हरे भरे, तो इसका रीज़न क्या है? हाँ जी, देखिए, एक तो मैं ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाती हूँ। तो ऑर्गेनिक में क्या जब एक बार आप किसी चीज में कीटनाशक डालना शुरू करेंगे तो फिर वो आते जाते हैं। तो मैं इनका ट्रीटमेंट कैसे करती हूँ? नीम पत्ती, नीम ऑयल नहीं, मैं मार्केट से चीजें कम लेती हूँ। नीम पत्ती हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, कूट के उसको छिड़क दिए। या तो फिर मैं राख का छिड़काव करती हूँ। आपने देखा होगा कई बार, सूखी राख है, लकड़ी या छेने की आपको मिल जाए तो इनके पत्तों में राख का छिड़काव कर दीजिए। अगर मान लीजिए माहू या किसी भी तरह का फंगस है तो वो खत्म हो जाता है, और साथ में आपके पौधों को पोषण भी मिलता है। ये इसको आप 10 साल प्रिजर्व रखिए। इसको फोड़िएगा मत। अच्छा। 10 साल तक ये ऐसे ही दाना इसका सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा? बिल्कुल खराब नहीं होगा। हमारी करमता भाजी है, नारी भाजी, ये देखिए, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये नेनुआ है ना। अरे वाह, ये देखिए फ्रेंड, तो जिन फ्रेंड्स को नहीं पता, यूपी में भी इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है। ककड़ी है, ये फूटती है, जब पक जाती है तो ये पीली हो जाएगी। और भी खाते हैं इस तरह से, और इनके पत्तों को भी खाते हैं। आप तोड़ते जाइए, ये खत्म नहीं होगी।